ओम योगेश्वराय नमः। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मेरे आदरणीय गुरुजनों, विद्वानजनों और सभी श्रोतागणों, आइए मैं आपको आज एक अति लघु कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो हमारे आपके बीच में ही एक ऐसे दिव्य महामुनि हैं, जिनके जीवन वृतांत को सुनने से हमें यह ज्ञात होता है कि वह कौन सा ऐसा मार्ग है, वह कौन सी ऐसी उपाय है जिससे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त उन्होंने की थी। आइए सुनिए। महामुनि मार्कंडेय जी कालजयी महात्मा हैं। ये भगवान नारायण के समीप रहने वाले सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और ये चिरंजीवी भी कहलाते हैं। ये आज भी जीवित हैं। जो महात्मा जन, जो महान पुरुष तपस्या कर उनसे मिलने की इच्छा करते हैं, उन्हें वे अवश्य दर्शन देते हैं। यह सत्य है। और जब युगों का अंत हो जाता है और महाप्रलय हो जाता है, जब इस संसार में देवता, दानव, अंतरिक्ष और संपूर्ण जीव निकाय से यह संसार शून्य हो जाता है, सभी जगह जल ही जल हो जाता है, ऐसे प्रलय काल में भी ये महात्मा भगवत गुणानुवाद में निमग्न रहते हैं। आइए अब सुनिए। एक बार मार्कंडेय जी ने भगवान से निवेदन कि हे भगवान, मैं आपकी माया का प्रभाव को देखना चाहता हूँ। तो उनकी ऐसी इच्छा को जानकर भगवान मुस्कुरा उठे और कहे तथास्तु। यह कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर महामुनि अपने तपस्या में लीन हो गए। उसी समय में वो हिमालय के उत्तरी छोर में एक नदी है, उस किनारे में वो भगवान के ध्यान में निमग्न थे। उसी ध्यान में वो देखते हैं कि उनके सामने में समुद्र के जल चारों ओर से आकर उनके कुटी को बहाने लगा और उसमें मगर सब उनके ऊपर छलांग लगाने लगा और वो उससे बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनके सामने बिल्कुल जल ही जल अब है और अंधकार ही अंधकार है। मार्कंडेय जी उस प्रलय समुद्र में अपने को भयानक जीव जंतु से बचाने के लिए वे घबरा उठे और उन्होंने भगवान का स्मरण किया। तो वो देखते हैं कि एक वटवृक्ष के ऊपर एक शाखा के पत्तों के बीच में एक दोना बना हुआ है। उस दोनों में एक अपरिमित बालक सोया हुआ है। उस बालक के प्रकाश से सारी दिशाएं आलोकित हो उठी है। बालक के हाथ पैर अत्यंत सुकोमल और रक्तिम आभा लिए हुए हैं। मुखमंडल से नवीन श्याम मेघ के समान आभा छिटक रही है और वह शिशु दाहिने पैर के अंगूठे को मुंह में लिए हुए हैं। यह दृश्य देखकर महामुनि आश्चर्य में पड़ गए। उनके दर्शन मात्र से ही उनकी सारी व्यथा दूर हो गई और उन्हें रोमांच हो आया।
उनके हाथ जुड़ गए और उनके मुख से अनायास ही एक प्रार्थना निकल पड़ी। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम शिरसा नमामि। वे भगवान को गोद में लेने की इच्छा से उनके सम्मुख पहुंचते हैं, परंतु यह क्या, भगवान की तो माया चल रही थी। बस क्या था, वो भगवान के श्वास से खींचते ही वे उनके उदर में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अनंत ब्रह्मांड का, भगवान का स्वयं अपना और अपने आश्रम का एवं संपूर्ण प्रलयकालीन दृश्य सब कुछ वैसा का वैसा ही देखा जो कि उनके उदर में जाने से पहले देख रहे थे। अब तो मुनि जी भयभीत हो उठे। कुछ ही क्षणों में भगवान ने अपनी माया को समेट ली। मुनि जी ने अपने को और अपने आश्रम को समीप में पाया और उसी आसन पर अपने को पुनः पाया। सारी माया की सृष्टि विलीन हो गई थी। मुनि को ध्यान आया कि यह तो भगवान से ही माया उन्होंने मांगी थी देखने के लिए, वही भगवान उन्हें दर्शन कराए हैं। फिर तो वे और भी अधिक भक्ति में लीन हो गए और भगवान का भजन करने लगे। अब तो उनकी तपस्या लोक कल्याण के लिए ही सन्नद्ध हो उठी। मार्कंडेय जी की बचपन की बात है कि उनके जन्म के समय जो ज्योतिष आचार्य होते हैं वो उनको देखकर उनके पिता मृकंडू जी को बताया कि आपका पुत्र तो सभी सुलक्षणों से संपन्न है, किंतु इसकी अवस्था अब सिर्फ 6 महीने की ही रह गई है। उस समय बालक की अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। पिताजी चिंतित हो उठे और उनका चिंतित होना स्वाभाविक भी था। वह सोच विचार में पड़ गए कि इसके लिए क्या उपाय करें। फिर उन्हें एक उपाय सूझ गया। उन्होंने मार्कंडेय जी को बचपन में ही, समय से पहले ही यज्ञोपवीत संस्कार करा दिए और वेद शास्त्र को भी पढ़ा दिए। क्योंकि वो संस्कारी थी इसलिए कम अवस्था में ही बाल्यकाल में उन्होंने वेद शास्त्र का अध्ययन कर लिया। उनसे बोले उनके पिताजी, हे पुत्र, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना उन्हें विनय पूर्वक अवश्य प्रणाम करना। यम कंचित वीक्षसे पुत्र ब्रह्माणं द्विज उत्तमं तस्य अवश्यं त्वयाकार्यं विनयात अभिवादनम। स्कंद पुराण 22:17। मार्कंडेय जी ने पिता जी की सीख को ग्रहण कर लिया और अभिवादन का व्रत को स्वीकार कर लिया। अब इन्हें जो भी ब्राह्मण तपस्वी श्रेष्ठ जन मिलते थे उनको चरण को दंडवत प्रणाम करते थे और उनसे दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। एक दिन की बात है, उधर से सप्तऋषि निकल रहे थे जहां बालक मार्कंडेय खड़े थे। उनके अभिवादन का क्रम जारी ही था। फिर क्या था,
उन्होंने उन सप्तऋषियों को जाते देख उन्हें अभिवादन कर उनको प्रणाम की। उस अभिवादन करने के पश्चात उन सप्तऋषियों ने उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिए। फिर आगे चलने पर वशिष्ठ जी को ध्यान में आया तो वे सप्तऋषियों से बोले कि हम सभी ने तो उस बालक को दीर्घायु प्राप्त करने का वरदान तो दे दिया, लेकिन यह ब्रह्मा जी के मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। इस बालक की आयु तो अब थोड़ी ही शेष है, अब क्या हो। तो निर्णय हुआ कि ब्रह्मलोक में इसे ले चलकर ब्रह्मा जी के समक्ष ही इसका फैसला करें। वे सभी बालक को लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी ने स्वभाववश बालक को दीर्घायु होने का वर प्रदान कर दिया। फिर उन्हें भी बालक के संबंध में ध्यान आया। सप्तऋषि जी बोले कि प्रभु यही आशीर्वाद तो हम लोग भी इसे दे चुके हैं, अब जैसे मर्यादा भंग न हो वह उपाय आप सोचे। ब्रह्मा जी मुस्कुरा उठे और बोले आप लोग चिंतित न हो, इस बालक ने अपने विनय और अभिवादन के बल से काल को भी जीत लिया है। आज से यह बालक अजर और अमर हो जाएगा। आप लोग इसे इसके पिता के आश्रम में पहुंचा दें। सप्तऋषियों ने वैसा ही किया और मार्कंडेय जी ने अपने पिता से मिलकर वो सब सारी घटनाओं को बता दी। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। आगे चलकर मार्कंडेय जी का एक और कथा है। ऐसा है कि मार्कंडेय जी एक बार भगवान शंकर की उपासना में संलग्न थे, तो उन्हें ने मृत्युंजय मंत्र से भगवान शंकर को आराधना की और शंकर जी प्रसन्न होकर उन्हें मृत्यु से उबरने का आशीष दे दिया। मार्कंडेय पुराण में महर्षि मार्कंडेय जी कृपा का ही फल है कि उन्होंने मार्कंडेय पुराण में 700 श्लोकों में चंडी महात्म का वर्णन किए हैं, जो दुर्गा सप्तशी के नाम से आज भी विख्यात है। महर्षि मार्कंडेय जी योगी, सिद्ध, तपस्वी, भक्त और ज्ञानी हैं। वे संसार के प्राणियों के कल्याण और हित के लिए सदा लगे रहते हैं। उन्होंने अपनी तपस्या, दिनचर्या और उपदेशों से बहुत से सुंदर बातें बताई हैं। सभी प्रसन्न रहें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी आदि व्याधि से रहित हों, सभी प्राणियों में परस्पर मैत्री भाव रहे, ऐसी विचार और ऐसी नीति का वो पालन करते हैं और प्रचार करते हैं। वो अत्यंत दयालु भी हैं और संसार के विषयों में रचे पचे जनों की दशा देखकर वो द्रवित हो उठते हैं और उनके परम हित के उपाय के लिए वो और उनके कल्याण के लिए वो कई प्रकार के नियम, कई प्रकार के उपाय और सत्संग का महिमा उन्होंने बताया है। संगः सर्व आत्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते ससिद्धभिः सह कर्तव्यः सताम संगो ही भेषजम। उनका कहना है कि सभी प्रकार के आसक्तियों का सर्वथा
त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही और यह संग ही मनुष्य के असल सुख का बाधक होता है। अतः उसका त्याग करना ही चाहिए। अगर उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग उनकी औषधि है। अब भगवान भी कहे हैं गीता में 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य दो ही वर्ग के हैं, अर्थात एक ऐसे लोग हैं जो सृष्टि के सभी मनुष्य प्राणी और जनों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए रत रहते हैं, और दूसरे एक ऐसे हैं जो सभी को कष्ट देते हैं और खुद भी कष्ट में रहते हैं। तो यह दो प्रकार के लोग हैं। दो भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। तो देवता और असुर जो दूसरे के हित के लिए जिनका